शरीर से तादात्म्य में एक आवश्यक विषय वाणी पीठिया से भगवान ने ये भी कहा कि जीवों को क्षेत्रज्ञ या गतिविधियों के क्षेत्र के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। भगवद गीता के 13वें अध्याय में शरीर को गतिविधियों के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है और जीव को उस क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ के रूप में वर्णित किया गया है। यद्यपि जीवित इकाई संवैधानिक रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा से परिचित है या आध्यात्मिक ऊर्जा को समझने की क्षमता रखती है, वह भौतिक ऊर्जा से ढका हुआ है और परिणाम स्वरूप शरीर को स्वयं से पहचानता है। शरीर के साथ इस झूठी पहचान को झूठा अहंकार कहा जाता है। इस मिथ्या अहंकार से मोहित होकर भौतिक अस्तित्व में भ्रमित जीव अपने विभिन्न शरीर बदलता है और विभिन्न प्रकार के दुख भोगता है। जीव की वास्तविक स्थिति का ज्ञान विभिन्न प्रकार के जीवों को अलग अलग सीमा तक होता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि विनिकोट्स आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण पूरे विश्व में मानव समाज में लाखों करोड़ों पुरुष और महिलाएं हैं और उनमें से लगभग सभी कम बुद्धिमान हैं क्योंकि उन्हें आत्मा के बारे में बहुत कम ज्ञान है। उनमें से लगभग सभी की जीवन के बारे में गलत अवधारणा है क्योंकि वे खुद को स्थूल और सूक्ष्म भौतिक शरीरों के साथ पहचानते हैं जो वास्तव में वे नहीं हैं। मानव समाज की दृष्टि से वे विभिन्न ऊंचे और निचले पदों पर स्थित हो सकते हैं, लेकिन किसी को ये निश्चित रूप से जानना चाहिए कि जब तक कोई व्यक्ति शरीर और मन से परे अपने स्वयं के बारे में पूछताछ नहीं करता है, मानव जीवन में उसकी सभी गतिविधियां पूरी तरह से विफल हैं। श्रीमद्भागवत 2.3.1 मन की समता, जैसा कि पर बताया गया है, आत्मबोध का लक्षण है। जो लोग वास्तव में ऐसी अवस्था तक पहुंच गए हैं, उन्हें भौतिक परिस्थितियों, विशेष रूप से जन्म और मृत्यु पर विजय प्राप्त करना माना जाना चाहिए। जब तक कोई इस शरीर के साथ अपनी पहचान रखता है, तब तक उसे बद्धात्मा माना जाता है, लेकिन जैसे ही वे आत्म साक्षात्कार के माध्यम से समता की अवस्था तक पहुंच जाता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। भगवद गीता 5.19 हमारे अस्तित्व के वर्तमान चरण में शरीर और मन से संबंधित अस्थायी खुशी और परेशानी से अप्रभावित रहना मुश्किल है। नहीं, इस समय ये दावा करना संभव है कि हम शरीर और मन से अज्ञात हैं। इसलिए हमारे अस्तित्व की वर्तमान स्थिति में भौतिक सुख और संकट के इन मामलों में हमारे उदासीन रहने की कोई संभावना नहीं है। भगवान का संदेश एक भौतिक संसार में बद्धात्मा स्वयं को त्रिगुण भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का उत्पाद मानती है। ये जीवन की शारीरिक अवधारणा है। भौतिक शक्ति के 3 गुणों के साथ जुड़ने के कारण हर कोई अपनी पहचान अपने शरीर से करता है। कोई सोच रहा है कि वो ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है और कोई वैश्य या शूद्र है। श्रीमद्भागवत 10.1-25 केवल माया के प्रभाव से व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है और खुद को अपने शरीर और शरीर के उपोत्पादों अर्थात पत्नी, बच्चों, समाज, दोस्ती और प्यार के साथ पहचानता है। इस प्रकार वे माया के प्रभाव का शिकार बन जाता है और निरंतर जन्म और मृत्यु का उसका भौतिकवादी जीवन और भी अधिक कठोर हो जाता है। श्रीमद्भागवत 3.3.1-20 काम और लोभ भौतिक अस्तित्व के लक्षण हैं। हर कोई हमेशा कुछ न कुछ पाने की चाहत रखता है। यहाँ कहा गया है कि इच्छा और लालच शरीर के साथ स्वयं की झूठी पहचान के उत्पाद हैं। जब कोई इस संदूषण से मुक्त हो जाता है, तो उसका मन और चेतना भी मुक्त हो जाते हैं और अपनी मूल स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। मन, चेतना और जीव अस्तित्व में हैं। श्रीमद्भागवत 3.25-16 अनादिकाल से भौतिक संगति के कारण हमने अपने मन में गंदी चीजों का ढेर जमा कर रखा है। इसका पूर्ण प्रभाव तब होता है जब एक जीवित इकाई स्वयं को अपने शरीर के साथ पहचानती है और इस प्रकार भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों में फंस जाती है और शारीरिक पहचान की गलत धारणा के तहत बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में डाल दी जाती है। श्रीमद्भागवत 4.21-32
भौतिक संसार में हर कोई शरीर या मन को स्वयं से पहचानने के विचार में डूबा हुआ है। इस प्रकार भौतिक जगत में फैलाया गया सारा ज्ञान या तो शरीर से या मन से संबंधित है, और यही सभी निराशाओं का मूल कारण है। इसका हमेशा पता नहीं चलता, भले ही कोई भौतिकवादी ज्ञान का सबसे बड़ा विद्वान हो। श्रीमद्भागवत 1.5:5